देखिए हमारे घर में पोती आई है तो हमारे देवर का ना पोती हुई है तो आज उनके घर में छठी है तो यहीं पर मैं आई हूँ। तो आते ही सबसे पहले मैं किचन में आई तो घी में आटा भूनी और इधर गर्म पानी में गुड़ खोलने के लिए रख दी, कहे कि यहाँ पर मैं गुड़ का हलवा बना रही हूँ। तो लीजिए आटा बहुत अच्छा से भुना गया था तो अब मैं इसमें जो गुड़ वाला पानी है उसको आटा में डाल दी और चलाते हुए अच्छा से यहाँ पर मैं हलवा पका लूँ। तो इधर देखिए मैं हलवा भी बना रही हूँ, इधर दूसरे गैस पर दाल पकने के लिए भी रखती हूँ। तो चलिए अब मैं चलती हूँ ऊपर आप लोगों को लेकर, जब तक हलवा ठंडा आता तब तक ऊपर मैं आ गई। तो ये बहू वाला बेडरूम में मैं आ गई। तो हम लोग को अदरक और गुड़ चढ़ता है बच्चा होने के बाद ना, पहले अदरक गुड़ चढ़ने के बाद ही बच्चा को माँ को खिलाया जाता है। आज छठी है तो आज के दिन में ही चढ़ता है, काहे कि वैसे तो पहले ही चढ़ जाता लेकिन इनका पेट खोल कर हुआ तो हॉस्पिटल में ही थी तो जिस कारण से नहीं चढ़ पाया। तो आज ही गुड़ और अदरक चढ़ा दिए। अब गुड़ और अदरक खाएंगी तो इसीलिए मैं हलवा बनाकर पहले ऊपर आ गई थी। उसके बाद सबसे ऊपर मैं आई तो देखिए यहाँ पर हलवा भैया लोग अपना काम कर रहे हैं, इधर आलू छिला रहा है, इधर पनीर कटा रहा है। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सब्जी वगैरह यहाँ से ले ली नीचे के लिए, काहे कि थोड़ा नीचे भी आज अलग से खाना बनेगा। देखिए एकदम फ्रेश पनीर था और पनीर कटाइया रहा था। हलवाई भैया प्याज वगैरह अपना मिक्सर में पीस रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं नीचे आई तो अब तो गुड़ अदरक चढ़ गया था। तो चलिए अब मैं हलवा लेकर के बहू को खाने के लिए दे देती हूँ। तो बहू हंस रही कि बड़ी मम्मी आते ही हलवा बना दी, लेकिन उसको मीठा उतना पसंद नहीं, एकदम थोड़ा सा हलवा खाई, सारा निकाल दी। दोनों फुआ के देखिए, छोटके फुआ बड़के फुआ भी अली दहेज लेबे। बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई तो देखिए मैं सब्जी काट ली, पनीर काट ली। चलिए अब मैं जल्दी से यहाँ पर पकौड़ा तल लेती हूँ। छठी पूजने के लिए ना भोज तो बनता ही है, लेकिन पूजा करने के लिए अलग से सारा बनेगा। तो दाल मैं बना ली हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर पनीर पकौड़ा तल लेती हूँ। तो आज मैं लेट से आई हूँ तो मेरी देवरानी गुस्सा भी गई कि आप लेट कर देती, इसीलिए काम में लेट हो जाता रहता है। अब कोई बात नहीं, मैं लेट से आई फिर भी अपना काम कर लूँगी ना। तो पहले पनीर का पकौड़ा तल ली, उसके बाद आलू परवल केला जितना ना का पकौड़ा बनेगा भोज में, तो सारा पकौड़ा मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर 5-5 पीस तल लेती हूँ। तो यहाँ पर पनीर पकौड़ा मैं ज़्यादा तलूँगी, काहे कि पूजा के बाद सभी लोग पनीर पकौड़ा खाएंगे। तो आज दिन में न छठी के रोज़ बुआ को मम्मी को नहलाया गया, लेकिन मैं तभी नहीं आ सकी, लेट गई थी, सो गई थी, इसीलिए मेरी देवरानी गुस्सा रही है। तो मैं बोली मत गुस्साइए, लेट से भी आई तो मैं अपना काम कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर पापड़ तिलौरी, उसके बाद लास्ट में सब्जी भी बना, तिल का चटनी बना, जितना चीज़ ऊपर भोज में बना है ना उतना सारा चीज़ मैं इधर बनाई। इधर देखिए मेरी ननद तब से चाय ही बना रही है, जितना लोग आते हैं तो चाय तो बार बार बनता है। तो बड़ी वाली ननद मेरे साथ चाय बना रही है, छोटी वाली यही देवरानी देवर है, इन्हीं के घर में पोती हुआ है इन्हीं को। तो ये देवरानी की मम्मी है, वही बच्चा के लिए कपड़ा और क्या बोलते हैं बच्चा के लिए सिकरी क्या क्या लेकर आई वही निकाल रही थी। देखिए इधर चाची जी को तो चलने में दिक्कत है तो बेड पर ही बैठी रहती है। चाची जी है और मेरे हस्बैंड और नंदोई जी, तो सभी आदमी चाची जी से बात करे कि घर में लक्ष्मी महारानी आई। तो चलिए अब मैं घर जाती हूँ तैयार होने के लिए, काहे कि यहाँ पर खाना वाना बना दे। लाइट उठ देखिए अब सब लग गया, तभी आए थे तो लाइट लगे रहा था। अब देखिए सारा चीज़ लग चुका है। अब चलिए मैं अपना घर चलती हूँ। तो मेरा घर भी बगल में ही, इनका पहले वाला घर और मेरा घर एक साथ में, जहाँ कुल देवता का घर है। तो लीजिए घर आते ही छठी था तो मैं भी येलो कलर का ही साड़ी पहनने और बुआ के लिए कपड़ा वगैरह ले ली। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चलिए अभी कहाँ हम जा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा। तो लीजिए शाम 7 बजे मैं यहाँ पर आ गई। देवर जी इंतजार कर रहे हैं कि भाभी जी लेट कर दिए। हम कहले 6 बजे मैं गई हूँ, 1-1.5 घंटा में आई हूँ तो लेट हो गया। नहीं लेट हुआ है तो जाइए अंदर जल्दी से विधि विधान कीजिए। और यहाँ पर बाजा भी बज रहा था तो मैं म्यूट कर दी हूँ, नहीं तो आवाज़ आ जाता। और बहुत अच्छा लगता था अभी शाम का, अभी फर्स्ट शाम चढ़ा था। देखिए ये लड़का का पापा हमको देखकर लुक रहा था कि बड़ी मम्मी मेरा वीडियो बना देगी कह के। तो मैं बोली कि सबको हाय बोलो, तो शर्मा रहा था लेकिन फिर बोला। तो चलिए 1.5-2 घंटा के लिए मैं घर गई थी। तब तक देखिए यहाँ पर क्या क्या विधि विधान हुआ है, कौन कौन लोग आए, बहुत से लोग पहुँच गए थे। और बच्चा को कपड़ा उपड़ा सब पहना लिए थे, काहे कि आज छठी के रोज़ ही सिलाया हुआ कपड़ा पहनता है, नहीं तो इतना दिन से 6 दिन तक बच्चा को कपड़ा में लपेट कर ही रखा जाता है। तो यहाँ पर मेरी देवरानी की दोनों भाभी भी आ गई थी। आए बहू को मेरी ननद तैयार कर रही थी और एक ठो बड़ी वाली ननद देखिए यहाँ पर काजल सेक रही है। बच्चा को काजल भी लगेगा और काजल से पूजा भी होगा। इधर सारा चीज़ जोड़ कर रखा गया है पूजा के लिए।
और मैं आए तो सभी ननद के साथ एक ठो वीडियो बना। तो जितना रिलेटिव लोग ननद लोग आई सब बोलते कि भाभी लेट कर दिए आने में। हम कहले हाँ हाँ भाभी तो लेट रहती है, मैं सारा खाना वाना बनाकर लेट से गई ही हूँ और तैयार होकर आई हूँ। उसके बाद देखिए कन्या को खोंच दिया जाता है। तो खोंच में धान दूभी हल्दी रखी थी, पैसा नहीं रखी थी। तो मैं बोली पैसा कहाँ रखी थी, फिर पैसा निकाल कर दी। उसके बाद चलिए सारा खाना मैं जो बना कर रखी थी तो अब खाना को मैं यहाँ पर थाली में सर्व कर रही हूँ। देखिए एक ठो पीतल वाला थाली में सर्व कर रही हूँ और एक ठो ये मिट्टी का ढकना है उसमें सर्व कर रही हूँ। तो ये देवरानी की मम्मी सर्व कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। तो मैं देवरानी को बोली कि घी कहाँ लाई हो, तो फिर यहाँ पर घी लेकर आई। दही चीनी घी जितना चीज़ बना है ना सारा चीज़ रखा जाएगा इस पर। चलिए 2 जगह खाना लग चुका है। देखिए थाली और ढकना है तो दोनों लेकर के अब जहाँ छठी पूजाएगा वहाँ पर चल रहे हैं। तो छठी ऊपर पूजाएगा जिसमें बहू रहती थी उस फ्लैट में। तो देखिए चाचा चाची के ऊपर ले बउआ को दिखा दिया है कि चाची ऊपर जाने में असमर्थ है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए अब यहाँ पर ऊपर वाला फ्लोर में। चलिए अब यहाँ पर छठी पूजाएगा। तो यहाँ पर छठी पूजाने के लिए सारा चीज़ रखा गया है, धान दूधी हल्दी। उसके बाद आओ बहू रानी को ये नाक से सिंदूर लगाया जाता है। हम लोग मिथिला में कोई शुभ काम होता है तो नाक से सिंदूर जरूर लगाया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छठी पूजाता है तो 5 बार ये पीपा सिंदूर और 5 बार काला काजल। तो इसी से हम लोग का छठी पूजाएगा। उसके बाद ये धान दूभी हल्दी है तो उसको भी 5 जगह रखा जाएगा। तो लीजिए सारा काम यही बहू छठियार पूजी वो बउआ को गोदी में लेकर के ये सारा काम किया जाता था। छठी पूजा गया तो लीजिए अभी तक तो बउआ को सिर्फ कपड़ा पहनाया गया था। अब बउआ को ना पूरा मुंह सारा ढक करके तब दीप जलाया जाएगा। क्या है कि दीप का प्रकाश बच्चा को नहीं देखना है। जितने भी सुहागन महिलाएं सबको फिर यहाँ पर तेल सिंदूर लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जगह का अभाव था, फिर भी मैं थोड़ा देर के लिए किसी तरह बैठ गई आप लोग के लिए वीडियो दिखाने के लिए। अब देखिए बच्चा को पूरी तरह से लपेट दिया गया, दीप भी जल गया, अगरबत्ती भी जल गया। और छठी पूजाने के लिए नया कॉपी कलम भी रखा जाता है और इधर थाली भी पीटा जाता है। तो देखिए एक ठो लेडीज थाली पीटती है, एक बार बउआ को 5 बार यहाँ पर रखते हैं और 5 बार फिर बाहर निकल जाते हैं। तो लीजिए अब छठी पूजा गया था। अब ये बहू है सो छठी को प्रणाम करेंगे। अब बउआ को भी प्रणाम करके अब बउआ को गोदी में ले लेंगे। अब हो गया छठी पूजा गया। सब लोग को सिंदूर लग चुका था, मेरा नहीं लगा था, मैं विधि विधान में लग गई थी। तो वही मेरी देवरानी की भाभी भी हमको सिंदूर लगा दी। आप लोग यही फर्स्ट भी जो मारा है बुंटा तरीका वाला बात नहीं हुआ। नहीं, तो बाबा का काम ये नहीं है कि फर्स्ट भी जो में आकर खाना खाने लगे, ये तरीका नहीं है। हाँ। तो नीचे छठी पूजा गया तो हम ऊपर कहने आए कि खाना शुरू कीजिए। तो देखिए मेरे देवर लोग हस्बैंड लोग बैठे हुए थे, इधर गरम गरम पकौड़े तला रहा था। तो फर्स्ट भी जो अब शुरू हो गया। जो छठी पूजा आया था वो छरंग करके आप देखिए बहू बउआ को लेकर के पहले 5 कर खा लेगी। उसके बाद बउआ को हम लोग पकड़ लेंगे, खाने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी लोग बउआ को उछरंग करके ठकुराइन को निछाड़ दिया जाता है। तो मेरी ठकुराइन ऐसे हमको कहती थी दीदी दिन में आप नहीं आए थे तो आप डबल दीजिएगा। हम कहे हाँ हम डबल दे दी। उसके बाद जो बउआ के लिए मैं कपड़ा लेकर आई थी सब बउआ को कपड़ा भी दे दी। तो यही है मेरा जाओ तो बहू बउआ 3। उसके बाद देखिए अब सभी लोग बउआ को आशीर्वाद भी दे रहे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उसके बाद देखिए इतना रात को समधिनी अभी आई है गांव से, तो गला मिली समधिनी से। तो देखिए बउआ के नानी क्या लेकर आई है, बाला और पाँव में कारा। तो वही अभी पहना रही है। छठी तो पूजा गया था तो अपना जो लेकर आई है सो सब पहना रही है। बउआ का गहना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ठो साड़ी चाची जी के लिए और एक ठो मेरी देवरानी के लिए, एक ठो अपना बेटी के लिए लाई है और ये बच्चा के लिए कपड़ा है। तो देखिए यही सब है। और लहठी 3 आदमी के लिए 3 सेट है। तो वही सभी आदमी देख रहे हैं कि नानी क्या क्या लेकर आई है। उसके बाद देखिए हमारे फुफेरा देवर जी आए, बोले भाभी जी प्रणाम। और देखिए बाहर से ही गिफ्ट देकर जा रहे हैं। मैं बोली कि अंदर आए थे, नहीं हो गया भाभी जी आप ही दे दीजिए। मेरी फुआ जी नहीं आई, गांव पर थी फुआ जी तो उनका बेटा ही आया था। चलिए फिर चलते ऊपर भोज देखने के लिए। देखिए अभी भी भोज का लाइन वैसा ही लगा है, अभी लोग खाइए रहे। अभी जेंट्स का ही लाइन ख़त्म नहीं हो रहा है, 1-2 ट्रिप और चलेगा। तो यहाँ पर नीचे में ही हम लोग लेडीज़ का भी व्यवस्था कर दिया। और देखिए बैठक से लेकर आगे बरामदा तक यहाँ नीचे 2nd फ्लोर पर सभी लेडीज लोग को भी खाना खिला रहे हैं। तो चलिए सभी लोग चले गए। चलिए अब हम लोग भी खाना खाएंगे। टाइम 11 बज गया और गरम गरम पकौड़ा हम लोग के लिए बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पत्ता लग चुका है
दाल चावल आलू परवल का सब्जी मटर पनीर 5 रंग का पकौड़ा पापड़ तिलौरी तिल का चटनी। देखिए दोनों मेरी ननद हो गई, इधर मैं और मेरी समधनी साथ में है। देखिए भाभी को कितना दही डाल दिया है, यही देवर है, इन्हीं का पोती हुआ है। देखिए भाभी को कितना दही डाल दिया है, क्या करे, खाना तो पड़ेगा। आप लोग के लिए भी डाल दिया है, बोले कि आपका फ्रेंड भाभी का ज्यादा है। लीजिए टेस्टी है दही, हो गया। मेरा देवर इसीलिए पहले नहीं खाने देते हैं, अब बाद में आप बोले कि देखिए सभी लोग खा लिए, देवर देवरानी बाकी है खाना, तो अब सब यहाँ पैक उक करवा करके बंद करके उसके बाद हमको जाने देते हैं। कहते नहीं भाभी आप पहले कहे कैसे चले जाइएगा, तो चलिए अब मैं नीचे चलती हूँ। सवेरे चला भोर बोरे कभी काम करे। देखिए अभी मैं इतना लेट को जा रही, फिर भी मेरे देवर बोलते कि भाभी कल सवेरे आपको आना है। तो देखिए 12:15 में मैं घर आई, 12:10 में मैं घर आई हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का ब्लॉग पोती का छठियार स्पेशल है। चलिए गुड नाइट।